हेलो स्टूडेंट्स। अब आपके सभी के स्कूल्स में इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर स्टार्ट होगा और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पे एक वीडियो मैंने पहले दी है जिसमें आपको मैंने बेसिक्स कवर करवाया है, जिसके अंदर जो टर्म्स यूज होनी है इन दिस चैप्टर वो आपको मैंने एक वीडियो में क्लियर किए हैं। एंड देन इस वीडियो में मैं कुछ 1 और 2 मार्कर क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट वाइज समझने बहुत जरूरी है वो कवर कर देता हूं और आप इनको थॉरली लर्न कर ले। रादर अगेन सेम रिक्वेस्ट, यू टेक अ रजिस्टर इन योर हैंड एंड अ पेन और आप जो मैं डिक्टेट करता हूं उसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लें सो दैट एग्जाम में आंसर कैसे करना है और ब्यूटीफुली प्रेजेंट कैसे करना है ये भी आपको समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया है, element of heater becomes very hot while wire carrying the same current remain cold. Why? आप अगर घर में हीटर को ऑन करते हो तो कॉर्ड दैट इज वायर उसमें से जो करंट फ्लो करता है वही करंट फिलामेंट के हीटर के फिलामेंट में भी थ्रू रन करता है। तो क्वेश्चन ये कि वायर्स तो हॉट नहीं होती बट फिलामेंट बिकम्स वेरी हॉट। तो इसका आंसर ये कि वायर हैज लो रेजिस्टिविटी बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सम कंडक्टिंग मटेरियल लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम। तो ड्यू टू लेस रेजिस्टिविटी इट डज नॉट बिकम्स हॉट। वेयरएज जो फिलामेंट है इट इज मेड अप ऑफ सम एलॉय और सम लेट अस से टंगस्टन एंड these material these resistors have high resistivity. Due to high resistivity they produce more heat. So that is conducting wires का material अलग है and filament का material अलग है and they differ in their resistivity. First question. Second है what is difference between kilowatt and kilowatt hour. देखिए दो टर्म्स है, लगता है दोनों apparently सेम है, बहुत डिफरेंस है, आप इसे समझ लें। अगर आपसे पूछे व्हाट इज 1 वॉट तो वॉट पावर का यूनिट है। अगर डिफाइन करना हो 1 वॉट तो V से पावर इज 1 वॉट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। ओके, ये वॉट है तो अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोवाट भी बन जाएगा। क्योंकि वॉट पावर का यूनिट है तो किलोवाट भी पावर का यूनिट है। तो इंपॉर्टेंट ये है किलोवाट इज यूनिट ऑफ पावर but kilowatt hour is a unit of electrical energy और सिंपली से एनर्जी। तो दोनों में डिफरेंस यही दिखना है क्योंकि इसके अंदर ऐसा है एनर्जी अपॉन टाइम इज कॉल्ड पावर। तो पावर इनटू टाइम बिकम्स एनर्जी, तो पावर इनटू टाइम्स बिकम एनर्जी। देयरफॉर किलोवाट इज यूनिट ऑफ पावर एंड किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ यू से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सिंपली एनर्जी। ये डिफरेंस है दोनों में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 100 वॉट बल्ब एंड अ 500 वॉट बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हिच बल्ब विल ग्लो ब्राइटर एंड व्हाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको 3 फार्मूलाज हैं जो पावर और रेजिस्टेंस को रिलेट करते हैं, ये पता होना चाहिए। एंड आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि सीरीज में और पैरेलल में मेजर डिफरेंस क्या है। तो ध्यान रखना, अगर मैं एक फार्मूला लिखूं P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, तो जब मैं बात कर रहा हूं पैरेलल की तो पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट है। वोल्टेज कांस्टेंट है इट मींस पावर और रेजिस्टेंस इनवर्सली रिलेटेड हैं। इट मींस जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसकी पावर कम। तो ऑब्वियस है 500 वॉट बल्ब उसका रेजिस्टेंस कम है, उसकी पावर ज्यादा होगी। पावर ज्यादा होगी मींस पैरेलल के अंदर 500 वॉट बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा। रीजन बीइंग वोल्टेज इज कांस्टेंट एंड पावर एंड रेजिस्टेंस आर इनवर्सली रिलेटेड ड्यू टू दिस फार्मूला। ओके, अब मैंने लिख दिया सेम क्वेश्चन दैट इज 100 वॉट बल्ब एंड 500 वॉट बल्ब आर कनेक्टेड इन सीरीज व्हिच विल ग्लो ब्राइटर एंड व्हाई। क्या अब भी 500 वॉट बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा? नो। अब इसके लिए फार्मूला ये है पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो दैट इज करंट कांस्टेंट है। अगर करंट कांस्टेंट है तो पावर और रेजिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन है। इसमें इनवर्स था, इसमें पावर और रेजिस्टेंस में डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट मींस जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा
उसकी पावर ज्यादा। तो दैट मीन्स 100 वॉट बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। जितनी हम यूज करते हैं, जितनी वॉटेज कम होती है उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ये पता होना चाहिए। तो 100 वॉट बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसलिए वो पावर भी ज्यादा एग्जिबिट करेगा। इट मीन्स वो ज्यादा ग्लो करेगा। 100 वॉट बल्ब will glow brighter in series, but 500 watt bulb will glow brighter in parallel. रीजन बीइंग आपको ये ध्यान रखना है कि सीरीज में करंट कांस्टेंट और पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट। नेक्स्ट, व्हाट एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। तो पहली बात तो ये कि किलोवाट आवर और जूल दोनों एनर्जी के यूनिट हैं। तो आपको इनको एनर्जी के यूनिट का रिलेशन बनाना है, बताना है कैसे रिलेटेड है। तो बड़ा सिंपल है, देखिए आप, व्हेन आई से 1 किलोवाट आवर इट मींस 1 किलोवाट यूज फॉर 1 आवर। ओके, 1 किलोवाट मींस 1000 वॉट इनटू 1 आवर मींस 3600 सेकेंड्स। नेक्स्ट, 1000 एज इट इज। अभी आपको मैंने बताया वॉट इज जूल पर सेकेंड इनटू 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड आप कट कर दें, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, तो यू गेट 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो देयरफॉर वी कैन से 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। आया कैसे? किलोवाट और आर को मल्टीप्लाई करके और उन्हें कन्वर्ट करके इतने जूल आ गया। तो ये रिलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम अगर सपोज घर पे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं, लेट अस से वी हैव पेड बिल फॉर 100 यूनिट्स, इट मींस 100 कमर्शियल यूनिट्स। एंड व्हाट इज 1 कमर्शियल यूनिट? 1 कमर्शियल यूनिट इज 1 किलोवाट आवर। तो आप सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हो, इफ एन अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज 1 कमर्शियल यूनिट या 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिंपल है कि आप अपने घर में सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ऑफ कर दें एंड ओनली 1 अप्लायंस जो 1 किलोवाट का हो 1 आवर तक यूज करें, तो you will observe that meter reading goes ahead by 1 unit. It means आपने 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज कर ली है, that is 1 किलोवाट यूज फॉर 1 आवर is called 1 commercial unit of electricity. Next, a bulb is marked 60 watt 220 V. What does it mean? या ये भी पूछ सकते हैं इसका alternate language में, What is meant by power voltage rating of an appliance? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर अप्लायंस में 2 फिगर जरूर लिखी होती हैं। वन इज W मीन्स वॉटेज, एंड अनदर इज V, दैट इज कितने वोल्ट्स पे काम करेगा। तो रिमेंबर, अगर कोई अप्लायंस 220 वोल्ट के लिए बना है तो आप उसे USA में जाकर या कहीं और जाकर 110 वोल्ट पे ऑपरेट नहीं कर सकते, वो बना ही 220 वोल्ट के लिए है। तो इस स्टेटमेंट में अगर मान लो ये पूछें व्हाट इज पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस, तो उसका मीनिंग है इतनी वोल्टेज पे जो भी मार्क्ड है इतनी पावर कंजप्शन होगी इस अप्लायंस की जो भी उसके ऊपर मार्क्ड है। तो देखिए इसका क्या मीनिंग हुआ, इट मींस दैट दिस बल्ब व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट विल कंज्यूम पावर ऑफ 60 वॉट। इतने वोल्टेज पे इतनी वॉटेज की पावर कंजप्शन है। और इस क्वेश्चन को जरूर याद कर लें क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट इज मेंट बाय पावर वोल्टेज रेटिंग ऑफ एन अप्लायंस। तो ये क्लियर होना चाहिए। और हमारे कंट्री में थ्रू आउट इंडिया सब जगह 220 वोल्ट के ही अप्लायंसेस बनते हैं। आपका इवन नाइट बल्ब हो, एयर कंडीशनर हो या बड़े यूनिट्स हो, 220 वोल्ट के ही अप्लायंस बनते हैं जितने भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस है। बट किसी कंट्री में मे बी इसकी वोल्टेज अलग भी हो, तो जितनी वोल्टेज के लिए वो बना है तो उतनी वोल्टेज पे ही प्लस माइनस टॉलरेंस होती है। जैसे 220 वोल्ट के लिए बना है ना, तो प्लस माइनस 10 और 15% टॉलरेंस होती है। जैसे सपोज हमारे अप्लायंसेस बने हैं 220 वोल्ट के लिए
और सपोज किसी फॉल्ट से लेट अस से 240, 250, 260 वोल्ट आ जाए तो सारे अप्लायंसेस खराब हो जाएंगे। रीजन बीइंग हीटअप हो जाएंगे, हीटअप हो जाएंगे तो उनका सर्किट सारे खराब हो जाएंगे। इट मींस वो 220 वोल्ट के लिए बना है तो 220 वोल्ट और प्लस माइनस टॉलरेंस जो 5, 10, 15% जो भी होती है तो उतने पे ही उसको ऑपरेट करना है। नेक्स्ट, विच कंज्यूम्स मोर एनर्जी, 250 वॉट टीवी यूज फॉर 1 आवर और 1200 वॉट टोस्टर यूज फॉर 10 मिनट्स। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। तो आपने करना क्या है, जितने भी आपको दे रखे हैं उन सबको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लो। हम ये देखते हैं कि किसके कमर्शियल यूनिट ज्यादा बनते हैं एंड वी विल आंसर अकॉर्डिंगली कि किस अप्लायंस में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी। जैसे बड़ा सिंपल है, इसने कहा 250 वॉट, तो 250 वॉट के अगर किलोवाट बनाओगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, यूज फॉर 1 आवर तो 1/4, 1/4 मीन्स 0.25, ये किलोवाट आवर है यानी कि यूनिट्स हैं। ये 1200 वॉट है, इसके लिए बना ले किलोवाट, 1/2 यूज फॉर 60 मिनट्स 10 मिनट्स, 10 मीन्स 10/60, 10/60 मीन्स 1/6, ये आ गया 0.2। तो ऑब्वियस है ये फिगर बड़ी है एज कंपेयर टू दिस, तो वी विल रिप्लाई, वी विल सबमिट आवर आंसर दैट अ 250 वॉट टीवी यूज फॉर 1 आवर consumes more energy as compared to 1200 watt toaster used for 10 minutes। तो किसी का भी पूछें, अगर वॉट दे रखे हैं तो किलोवाट में कन्वर्ट कर लो, टाइम मिनट्स में दे रखा है तो आवर में कन्वर्ट कर लो और किलोवाट आवर मल्टीप्लाई करके देखते जाओ एंड यू विल गेट द परफेक्ट आंसर कि किसके अंदर ज्यादा एनर्जी कंजप्शन है। नेक्स्ट, व्हाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट पूछ सकते हैं कि why एमीटर इज नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल, या अगर कनेक्ट कर दें तो व्हाट विल हैपन। तो देखें, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, और अगर लो रेजिस्टेंस डिवाइस है आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो पूरे सर्किट के करंट को या रेजिस्टेंस को ऑल्टर नहीं करेगा। और हम यही चाहते हैं कि एमीटर एक डिवाइस है, ये हमारे सर्किट के मेन पार्ट के कंपोनेंट्स का करंट को रिड्यूस या इंक्रीज ना करे। तो आंसर शुड बी कि एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज सो दैट इट मे नॉट ऑल्टर द करंट इन द सर्किट। बट अगर ये पूछ ले व्हाट विल हैपन इफ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, कभी भी एमीटर को पैरेलल में कनेक्ट नहीं करना, एमीटर बस्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर ये कि एमीटर इज अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस। अगर इसे आप पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो ड्यू टू लो रेजिस्टेंस इट विल ड्रॉ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। तो पहली बात तो यह कि सर्किट के अंदर करंट ऑल्टर हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड है लार्ज करंट विल फ्लो थ्रू एमीटर, तो एमीटर ऑल्सो मे बर्न। तो याद रखना, दोनों फॉर्म में पूछ सकते हैं, व्हाई कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाई नॉट कनेक्टेड इन पैरेलल, और दोनों का लैंग्वेज में क्या प्रोनाउंस करना है मैंने लिखा नहीं, जस्ट टू सेव टाइम मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं सो दैट आप इसे कॉन्सेप्चुअली समझ लें एंड उसे नोट्स को प्रिपेयर करके लर्न भी कर लें। नेक्स्ट, व्हाट इज रियोस्टैट, व्हाट इज इट्स रोल इन वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो आपको मैंने जो एक फर्स्ट वीडियो दी है जिसके अंदर सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के सिंबल भी दिए हैं, तो उसके अंदर अगर आपको सपोज ऐसा दे रखा है, ऐसे ये, तो इट इज अ साइन ऑफ रियोस्टैट और वेरिएबल रेजिस्टर। तो वेरिएबल रेजिस्टर इसका पहली बात, रियोस्टैट है क्या? रियोस्टैट एक वो डिवाइस है जिससे हम सर्किट में डिजायर्ड रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, करेक्ट। अब क्वेश्चन ये है कि इसका ओम्स लॉ की वेरिफिकेशन में क्या रोल है, हमने क्यों इसको कनेक्ट किया? हमें तो एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो व्हाई वी हैव कनेक्टेड रियोस्टैट, तो इंपॉर्टेंट ये है इसके अंदर, अगर सपोज रियोस्टैट आप कनेक्ट नहीं करोगे और हमें 3, 4 और 5 सेट ऑफ रीडिंग लेनी है, बिकॉज हमें VI में ग्राफ स्ट्रेट लाइन लेना है, तो 3, 4, 5 सेट ऑफ रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो हमें अगेन एंड अगेन वी विल हैव टू रिप्लेस द सोर्स ऑफ करंट। दैट इज, पहले आपने 6 वोल्ट बैटरी ली तो नोटिस किया कितना करंट है, देन 10 वोल्ट बैटरी ली तो नोटिस किया, देन 12 वोल्ट तो नोटिस किया। वी विल हैव टू चेंज द
सोर्स ऑफ करंट टाइम एंड अगेन, तो बार बार सोर्स बदलना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो हम क्या करते हैं, हम सर्किट में रियोस्टेट लगा देते हैं। अब हमें सोर्स को बदलने की नीड नहीं है, हम अगर रियोस्टेट को हाई लेवल पे सेट कर देंगे, हाई रीडिंग पे सेट कर देंगे, तो सर्किट में करंट कम हो जाएगा। वी विल नोट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। और उसे मान लो रियोस्टेट को लो पे सेट कर दोगे, लेटर से लेस वैल्यू पे सेट कर दोगे, तो करंट इंक्रीज हो जाएगा। तो दैट इज वी टू फैसिलिटेट taking 3, 4, 5 or 6 set of reading, we introduce a rheostat so that by variable resistance we may alter the current in the circuit suitably। तो जैसे जैसे करंट बदलेगा, वोल्टेज बदलेगी उसके अक्रॉस, और हम उसकी सेट ऑफ रीडिंग को ऑब्टेन कर लेंगे। तो अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दो। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके और एक 2 और 3 मार्कर क्वेश्चन जो थोड़े लेंदी होंगे वो भी आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो, अपने फ्रेंड्स को सभी को वीडियो जरूर शेयर करो, और आपको पूरी 9th और 10th पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आपको इजीली और स्मूथली देने का मेरा कमिटमेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।